दोस्तों, महाशिवरात्रि एक पर्व नहीं है। यह वह दिवरात्रि है जिस दिन आदि शक्ति और महादेव का पवित्र विवाह संपन्न हुआ। यह कथा प्रेम, तपस्या, धैर्य और भक्ति का अद्भुत उदाहरण है। प्राचीन समय की बात है, भगवान शिव तपस्या में लीन रहते थे। वे सांसारिक बंधनों से परे ओघड़ और वैरागी जीवन जीते थे। माता सती, जो राजा दक्ष की पुत्री थी, भगवान शिव से अत्यंत प्रेम करती थी और उन्होंने शिव को ही अपना पति स्वीकार किया। लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। वे उन्हें साधारण, ओघड़ और योगी मानते थे। एक बार राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब देवी सती को यह पता चला तो वे बिना बुलाए ही अपने पिता के घर चली गई। यज्ञ में पहुंचकर देवी सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का बहुत अपमान किया जा रहा है। यह वह अपमान सहन नहीं कर पाई। अपने पति की अपमान से दुखी होकर देवी सती ने योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के देह त्याग का समाचार जब भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने माता सती के शरीर को कंधे पर उठाया और संपूर्ण सृष्टि में प्रलयंकारी तांडव करने लगे। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो अलग अलग स्थानों पर गिरे और वही शक्तिपीठ कहलाए। इसके बाद भगवान शिव गहरी तपस्या में चले गए और संसार से और भी दूर हो गए। युगों बाद देवी सती ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय और रानी मैना के घर जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव की ओर आकर्षित था। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भगवान शिव को ही अपना पति बनाएंगी। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। पहले उन्होंने फल खाना छोड़ दिया, फिर उन्होंने जल त्याग दिया और अंत में केवल तपस्या में ही जीवन बिताने लगी। उनकी तपस्या से देवता भी चिंतित हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की भक्ति स्वीकार करें। भगवान शिव ने पार्वती माता की परीक्षा लेने के लिए एक साधु का रूप धारण किए। साधु बनकर उन्होंने पार्वती से कहे कि शिव तो ओघड़ है, भस्मधारी है, तुम उनसे विवाह करना क्यों चाहती हो? माता पार्वती ने बहुत शांत स्वर में कहे कि उनके लिए शिव ही सब कुछ है और वे उनके अलावा किसी और को नहीं चाहती। यह सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को स्वीकार कर लिया। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि आई। इसी रात्रि को आज हम महाशिवरात्रि कहते हैं। इस पावन रात में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस विवाह में देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व सभी उपस्थित थे। भगवान विष्णु ने विवाह की व्यवस्था संभाली और ब्रह्मा जी ने विवाह की विधि पूरी करवाई। शिव की बारात बहुत ही अलग थी। उसमें गण, भूत प्रेत, नाग और अनोखे स्वरूप वाले शिवगण शामिल थे। लेकिन यह बारात भी उतनी ही पवित्र थी जितना स्वयं भगवान शिव। शिव पार्वती के विवाह से सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। शिव और शक्ति का मिलन हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह का पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने, जागरण करने और शिव पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, भगवान शिव उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन में शांति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि प्रेम में धैर्य होना चाहिए, भक्ति में अहंकार नहीं और जीवन में संतुलन आवश्यक है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।